मुबारक को बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा है, 10 रुपये आपने पेट्रोल महंगा किया हुआ है, ठीक है। उस दिन जब आप आए थे मेरे घर पर, 2 दिन आप मेरे घर आए, लगा है आप, पता है आपकी गाड़ी को, है ना, ड्रॉप हुई है ना सुई। तो इमेजिन कर सकते हैं मेरी पेन कि मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी जब मुझे इसकी तरफ आना होता है। लेकिन क्या करें, वक्त की ज़रूरत है। अली मालिक इस पर बाकी रोशनी डाल सकते हैं। मेरा जो है ना, मैं बाद में गिला करूँगी, मेरा एक गिला भी है। खैर आगे चलते हैं। सो अभी ना ये चल रहा है, आई एम सॉरी मैं 3-4 दिन से थोड़ा आउट हुई थी, मुझे कहना मगर लय मुल्क मैं की करा, लेकिन मैं आई एम बैक टू इट। और नज़र ये आ रहा है कि सिराजुद्दीन जो सिराजुल हक जो है पीटीआई के, सारा ही गलत बोल दो, ठीक है, जमात इस्लामी के, उनको कहा गया है कि वो आपस में ताल्लुकात बेहतर कराने की कोशिश करें। सो फ्रॉम हिज माउथ टू आवर ईयर्स उन्होंने ये कहा है कि जी 4 डिमांड्स आई हैं अभी तक पीटीआई की। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे केसेस ख़त्म किए जाएं और हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ भी केसेस ख़त्म किए जाएं, जो रेजिग्नेशन दिए थे वो भी जो है वो रिवर्स कर दिए जाएं। और चौथी बात वो कह रहे थे कि हमारा अपोजिशन लीडर वापस लेके आया जाए। अच्छा, इस सारे चक्कर में हुआ ये कि अली जैदी को ना उठा के ले गए, ठीक है, वो गिरफ्तार हो गए। फवाद चौधरी जो है वो सारा कुछ छोड़ के कहते हैं अल्लाह जाने सिराजुल हक साहब ने क्या कहा है कि जो अली जैदी को उठा के ले गए। हाउ कैन यू हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन सिराजुल हक साहब कि वो इस तरह का कोई बात क्या है कि कुछ करवा सकते हैं। नहीं वो तो बात नहीं, वो तो ज़ाहिर मीडिएटर ही प्ले कर रहे हैं। हाँ। सो एक तो इसमें चीज़ ये है कि अब जो इनकी तरफ से आया है कि केसेस ख़त्म किए जाएं, अब वो ज़ाहिर है यहाँ पर जो पीटीआई वाले हैं वो कहेंगे कि जी ये तो पॉलिटिकली चार्ज्ड केसेस थे, ये तो इसलिए कहा जा रहा है, विच इज़ फाइन अगेन। लेकिन फिर वही बात है, जब उन्होंने ख़त्म करवाए थे बाकी पार्टीज़ ने, मुशर्रफ दौर में जब भी वापस आए थे, एनआरओ को पीटीआई ने गाली बना दिया। हालांकि वो तो रहमत है। नहीं एनआरओ से तो अच्छी चीज़ ही, एनआरओ बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एनआरओ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अचीवमेंट थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुल्क में मौजूद ही नहीं थी, उन्होंने ऐसा, मतलब पार्टीज़ तो ऑफ कोर्स मुल्क में ही थी लेकिन उनके लीडरान जो थे दो, वो मुल्क में नहीं थे। पार्टीज़ ने ऐसी पॉलिटिक्स की, ऐसा प्रेशर डाला कि आमिर को, डिक्टेटर को जो है वो एक कदम पीछे जाना पड़ा। केसेस खत्म करने पड़े, उनको आने की इजाजत देनी। ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट थी जिसको पीटीआई ने गाली बना दिया। उन्होंने तो हर चीज को गाली बनाया वैली। हाँ, तो अच्छा फिर अगेन मसला फिर वही है कि अब मैं भी पीटीआई हूँ आजकल, लेकिन ये जो गलाजत उस दौर में आप लोगों ने की हुई है, मतलब जो भी पीटीआई वाले हम लोगों ने की हुई है, ये इससे आप नहीं मतलब पर्दा कर सकते। ये बड़ी सामने की बात है। अब यही होगा कि सारी पार्टी, मतलब अब जब इनको कहा जाएगा कि जी आप भी तो एनआरओ, मतलब अगेन नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस टाइप कोई चीज़ थी जिसको आपने बना दिया कि जी एनआरओ, तो अब कोई कहे ना, किसी से पूछो क्या है, तो वो होता है कि ये ना केसेस से माफ़ी है, हालांकि वो कुछ और था, मतलब बहुत चीजें थी उसके अंदर। खैर प्रोपेगेंडा के फुल 10 मार्क्स हैं आपके। खैर अब वो जब इनसे होगा कि तो वो होगा कि जी नहीं ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान के, तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो वो तो असली थे। अच्छा जी, वो असली कैसे थे, कैसे पता है? क्योंकि उस वक्त के वही जो वो अरशद शरीफ लॉजिक नहीं है कि मुझे उस वक्त के पता नहीं 3 जर्नैलों और 2 ब्रिगेडियरों ने कहा था, तो ये बस ये हर वक्त का हर जर्नैल कुछ ना कुछ कह ही रहा होता है, ठीक है ना, इसके बगैर तो वक्त गुजरता ही नहीं। तो ये जो है ना, इस पे हमें अच्छा, इससे फिर वो भी बात ज़हन में आ गई, वो जो पता नहीं कौन से अमजद साहब हैं जो उठाए गए हैं, मतलब अब छुट भी गए हैं पीटीआई के, वो लड़के से हैं और उनके वो बड़े मशहूर हैं आजकल पीटीआई में, और उनकी वजह शोहरत ये है कि क्योंकि आजकल ज़मान पार्क में सहरी और अफ्तारी होती है, तो वो उधर जो बाहर से, शहर से बाहर से आए होते हैं लोग, उनको वो उठ के चीज़ें पकड़ा रहे होते हैं, सो वो उनको उठा के ले गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वापसी हो गई है। अगेन किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी भी पुरानी ट्वीटें निकल आई हैं कि फौज को गाली दे के उसके बाद ये लिबरल फलाना करते हैं, फिर ये ड्रामा करते हैं कि उठाए गए हैं। अब ये वो खुद आई एम श्योर आप भी मोबाइल लेके हर वक्त बैठे रहते होंगे, डिलीट करना शुरू करें, ठीक है, वो है कीवर्ड्स डालें, अपना नाम डालें, उसके अंदर डिलीट करें। नहीं देखिए, मैं फिर वही बात है कि आप तो, मैं भी पीटीआई, ठीक है, उसकी वजह ये है कि मेरे मौला मैं कितने नाल बैठी हूँ। नहीं, बात बड़ी सीधी सी है कि
सहाफ़ी जो है ना उसका काम ही नहीं है हुकूमत के साथ होना, तो उसका तुम काम है ऑपोजिशन के साथ होना। हाँ, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि जैसे भी हैं आजकल इस्टेब्लिशमेंट को कौन टफ टाइम दे रहा है। हाँ, तो बात खत्म हो गई। तो आप So, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं मैं तो मजे चीज है तो आप इसी चीज के लेते हैं ना कि जेड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते नाल जाके बैठ जाओ। तू तो किसी कैंप पे बहना नहीं प्यास है। देखो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखो मैं तो टर्न हो गई टेबल। देखो मुझे सामने अगेन बाजीचा अतफाल है, तो ये ऐसे चेस बोर्ड यूं खुला हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वक्त मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। हाँ जी 2 दफा हुआ है, आप तीसरी दफा ना हो। आप लोग भी महसूस करके होंगे, एनीवारी मैं हजम नहीं कर सकती। लेकिन एक बात नहीं कहूंगी कि अगर वो आपके साथ, अगर ये चारों बातें उन्होंने मानी है, क्योंकि कुछ ना ऊपर नीचे बात आ रही है कि शायद उन्होंने एक चीज की बात की है, 4 चीजें नहीं मांगी और 10 चीज़ें भी मांगते पे ना, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। सबको रल मिल के जो है ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। देखिए मसला ये होना चाहिए था कि जब ये इस वक्त होना ये चाहिए था, सूरी तौर पे हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं कि इनके एलाइज होते पीटीआई के इस वक्त पीटीआई का एलाई कोई नहीं है। इन्होंने सबको इतना को ऑफेंड कर दिया हुआ है, वो एल ही रह गया, वह एलाई है तो सब कोई रह ही नहीं गया बस। तो वो इन्होंने बेसिकली ना अपने दौर में 3.5 साल में वो फिर अगेन वही वाला चीज ना कि हमें वो 2 उन्होंने और 3 उन्होंने कहा था। तो इनका इतने ये पक्के थे कि ये 10 साल के लिए आए हैं, इन्होंने ना सबको एस्टेब्लिशमेंट के अलावा नाराज कर दिया। How have you not studied history other than social studies? तो खैर अच्छा, अब ये भी जो है ना चीज़ के ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें जाहिर है और भी किरदार होंगे। नहीं अच्छी बात है, मजाक हम तो हमेशा मुज़ाकरात के हक में हैं। सो इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। एक वो जरदारी साहब का इंटरव्यू भी आया जिसमें अब आप उस पे ना हमें गाली मत दीजिएगा, लेकिन जिस अंदाज से वो गुफ्तगू फरमाते हैं मैं तो बहुत बड़ी फैन। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन जो इन पार्टीज़ को अब एक चीज़ समझाने वाली है ना बहुत ज़रूरी, ये पुरानी जितनी पार्टीज़ हैं और उसमें ख़ास तौर पे ये जरदारी साहब को कोई पता नहीं वैसे कौन समझाएगा जाके, लेकिन अगर कोई उनको समझाए कि अगेन जरदारी साहब एक इस किस्म की पर्सनैलिटी हैं कि जो तो उनका हामी है वो तो उनको देखेगा, जो उनका हामी नहीं है ना असूलन वो भी उसको भी देखना चाहिए कि यार एक बंदा है वो जोड़ तोड़ में पाकिस्तान में उससे बड़ा नाम ही कोई नहीं है यार। सियासी बसीरत उसकी, मतलब जिसको नहीं भी पसंद यार 11 साल तो जेल में यार उसने जुबानें कटवाई, ठीक है वो सर एक वो प्रोफाइल एक इस किस्म का है कि बंदा कहते हैं यार इसको देखना। तो इनको कोई एक चीज समझा दे यार हामिद मीर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। देखिए हामिद आई थिंक ये भी चीज है जब तक रो नहीं ना देखे हामिद। प्रॉब्लम ये कि वही थे ना कि इनको अब ये चले हुए कारतूस हैं, इनका कोई सीन नहीं। और लोग पता है आप जरदारी को जो देखना चाहते भी होंगे ना वो एक मतलब आप देखें कुछ लोगों को पीटीआई पसंद है, कुछ लोगों को पीएमएलएन पसंद है, कुछ लोगों को पीपीपी पसंद है, मुख्तलिफ लोग तरह के लोग हैं। मुझे कुछ नहीं पसंद। हाँ नहीं, लेकिन सेंसस है नेशनल लेवल पे हामिद मीर किसी को नहीं पसंद। दूसरा वो ज़्यादा ही लाइकेबल हो जाता है बिकॉज़ ऑफ इट। कोई लाइकेबल ठीक है बट इट्स नॉट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ये एक ऐसी ब्यूटी है जिसका बिहोल्डर नहीं मिल रहा। होंगे सारे सियासतदान जेडे इनु चमड़दे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ इनको बेचारों को सियासतदानों को किसी ने बताया ही नहीं कि दौर आगे निकल रहा है। साडे शो ते आज जो ज़रदारी साहब नहीं हमारे शो पे भी ना आए उसकी वजह नहीं हमारा तो शो देखता ही कोई नहीं, ठीक है वो मसला नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हामिद मीर को छोड़ें और हमारे शो पे आ जाएं। वो तो आपको जो उधर 1.5 लाख बंदा देख रहा था इधर 3,000 ने देखना है, वो नहीं ज्यादा देखेंगे हाँ तो लेने दो। आप यार वो जुनेद अकरम के पास चले जाओ, आप शहजाद गियास के पास चले जाओ, आप वो मुजम्मिल हालांकि वो उनकी साइड का है लेकिन आप चले जाओ। अब आप मतलब आप कुछ गेम और चली गई है ये इधर फिर वही टीवी वाले टीवी वाले दी ते कीती है तू माहो जा रही ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। नहीं वो तो यार हमारे तो व्यूअर्स ही नहीं है ना, इनको छोड़ो। हमारे शो अच्छा फिर बंद करने हैं मतलब व्यूज भी नहीं आने पे तो मैं क्यों पेट्रोल साड़ के आनी है तेरे घर? नहीं तो हम अपने के लिए कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब इधर ना आए, जरदारी साहब लेकिन
जरा अब दूसरी तरफ क्योंकि टीवी वाले जो एंकर है ना we उनको get the gist कि you shouldn't be on the TV, you should be on the podcast, एक relax setting के अंदर जो भी आप बात करना चाहते हैं आप करें। I'm pretty sure that और भी ज़्यादा खुद बुला के बात करेंगे। उनकी अब ऑडियंस मतलब जो फिर वही बात है, ये जो टीवी वाले एंकर्स हैं इनकी जो ऑडियंस है उनको एग्जैक्टली पहले ही पता है कि आप के क्या ख्यालात हैं, आपने क्या किया। अब आप नई ऑडियंस को रीच करें, हाँ वो तो करते हैं लेकिन नई ऑडियंसेस को रीच करें, उनके लिए आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाएं बजाय कि फिर वही I mean you can try बट आपकी न्यू ऑडियंस भी वो है जिसको अभी ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में आपने किया क्या था और वो अभी से आपको गालियां दे रही है फॉर सम रीजन, तो मे बी बट यू कैन स्टिल वेंचर इनटू दिस एरिया ऑफ कोर्स। अच्छा आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसको जुडिशियल ऑनरेबल्स ने कहा था कि भाईजान पैसे कड्डो ते अगे दबो, उन्होंने ये कहा है कि जी वी हैव एलोकेटेड ₹21 बिलियन टू ECP बट इसको जो आगे आपने जो रिलीज़ करना है उसके लिए हुकूमत की परमिशन चाहिए, जुडिशल ऑर्डर जो है इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, विच वॉज मेड क्लियर बाय अ लॉट ऑफ लॉ के जो एक्सपर्ट्स हमारी टाइमलाइन के ऊपर हैं। तो हुकूमत को वैसे, लेकिन हुकूमत की मैं जहाँ बात करूँ उधर साथ ही वो राना फिर यही कह रहा था हो ही नहीं सकता 18 मई को हम इलेक्शन होने दें, तो हुकूमत तो नहीं इजाज़त देगी ना, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ लेकिन उस पर वो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया है कि हुकूमत के तो कंट्रोल में ही नहीं है इलेक्शन कब होने या नहीं होने, तो बड़ी अच्छी बात है शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदाजा है, अच्छा स्टेप लिया है तो अब आप डायरेक्ट हो उनके साथ। हाँ ठीक है, उनसे भी बात करना, फिर शहबाज शरीफ को वही करना था जो वो कर रही है, चापे वापे इधर उधर आटा मिट्टी कट्टा, बस यही करने थे उनको आप। सो क्लेवर, I think it's a very timely and welcome step कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि आहो भाई है ना को कुछ नहीं होना जितने मर्जी पैसे हों। हाँ ये देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, वो जो कहते थे ना और बात सही लगती है जो कहते थे कि यार वो पीटीआई की 22 साल की स्ट्रगल, पीटीआई की 22 साल की स्ट्रगल, नहीं 22 साल में तो समझ आ जाती होती है इनकी स्ट्रगल ना थोड़ी है इनको समझ आनी शुरू हुई है। आप वैसे 22 से ऊपर हो नहीं क्या, आप सभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कुछ 24-25 साल कर लो बहन। अच्छा इधर ही मैं आपको ये बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके घर की रेनोवेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट कर दिया है कि जानो इलेक्शन हो ना हो हम तुम्हारा घर जो है वो अच्छा बच्चा कर दें। ये हुकूमत का उनको शोना बीबी करने का तरीका है यार, पता नहीं इसे वो इस पे मैं ना वही बात करूंगा जो परवेज इलाही साहब ने की थी असेंबली पे पैसे लगाते हुए कि या चीफ मिनिस्टर हाउस पे पैसे लगवाते हुए या गवर्नर हाउस पे पैसे लगवाते हुए। उनका बड़ा एक पेट होता है चौधरी साहब का कि मैं अपने तो ला रही हूँ, मैं ही रहना थे, कल नू तुसी इलेक्शन जितोगे, तुसी आओगे, तुसी इत्थे रहोगे। लेकिन आप ये देखें ना कि इलेक्शन कमीशन पे इस पे तो प्रेशर भी इतना ज्यादा है, वो उन्होंने कहा बाकी गल्ला छड्डो ए दे पैसे लाओ। नहीं लेकिन फिर वही बात है ना कि क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जाती घर पे पैसे लग रहे हैं या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो घर मिलता है उस पे लग रहे हैं। अगर उस पे लग रहे हैं तो कल को किसी और ने रहना है। हाँ क्या पता ये इलेक्शन कमिश्नर जो ताहयाती बना दे, जिस तरह से ताहयात उन्होंने इलेक्शन भी नहीं कराने, हो सकता है तू भी बैठा रहे साढ़े नाल, यू नेवर नो, दिस इज पाकिस्तान। एनीवे अच्छा आगे चलते हैं। एक अच्छी खबर, दो अच्छी खबरें मेरे पास बेसिकली हैं। सो नाइला कियानी बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू समिट वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा एज यूजुअल। और उनके साथ ही शेरोज काशिफ भी जो हैं, ही एक्चुअली समिटेड 10th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विद देम, और उनका भी ये रिकॉर्ड हो गया है। ही इज़ द यंगेस्ट, ही इज़ ओनली 19, ठीक है, और उन्होंने वो कंप्लीट किया। मौसम बहुत ख़राब था नेपाल की तरफ, लेकिन दे हैव डन इट। ट्रेमेंडस जॉब यू गाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। खैर अच्छा, एक वो जो नूरजहां जो हथनी बेचारी जू में, उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। स्टिल हैजंट बीन एबल टू पिक हर अप, जो जाके गिर गई थी नीचे। तो लेकिन ये है कि अब वो खा पी रही हैं, वो अपने ट्रंक को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पॉजिटिव साइन है। हाउएवर हुआ ये है कि कराची एडमिनिस्ट्रेशन ने कराची जू बंद कर दिया है। ये बहुत अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा है। और इस कराची जू से शिकायत ज़्यादा आती थी, हाँ। जिसका ज़रूरी नहीं है ये मतलब हो कि कराची जू में सिचुएशन बाकी मुल्क भर के चिड़ियाघरों से ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पे ये भी मुमकिन है कि रिपोर्ट ज़्यादा होते हों, मतलब वहाँ के लोग
ज़रा ज़्यादा डिलिजेंट हों, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हों, देखते हों। मे बी हाँ। हालांकि ऐसे जो जू है ना, लाहौर जू के अंदर भी वो शेर बहुत मरियल है बेचारे। एग्जैक्टली सो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बाकी जगहों पे जो जू है पाकिस्तान में वो बड़ा ही कोई अच्छा उधर माहौल होगा, नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब बंद करें। बिल्कुल हमें अंदाज़ा है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि कल सब कुछ बंद कर दें। इन जानवरों को कहीं ना कहीं इनके नेचुरल हैबिटेट तक पहुँचाना है। पाकिस्तान से निकाल के नेचुरल हैबिटेट जो बनता है, जो यहाँ पर लोग मुलाजमीन हैं इनके लिए आपने कोई बंदोबस्त करना है, कोई गोल्डन हैंडशेक ये वो मामलात करने हैं। आगे जो पाइपलाइन में मंसूबे थे उनको किस तरह से मैनेज करना है। सो ये सारा सोचने समझने बैठ के पढ़ने लिखने वाला काम है। लेकिन अब ये सफ़र जो है ये शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी जो है ना हम बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने पब्लिकली आज से कुछ दिन पहले इस चीज़ का इजहार किया था कि जी इसको जू को बंद करें। या बिल्कुल सही, ये बजाय वो करने के ना कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। नहीं, ठीक से और आगे मैंने कुछ अब नहीं होना। और पता होता क्या है कि वो सियासतदान, मतलब खैर बख्तावर साहिबा तो सियासतदान नहीं है, लेकिन सियासतदान करते हैं कि हमने जी वो पढ़ी थी खबर, उसके बाद हमने इतने करोड़ लगा दिए, वो हमने ठीक कर दिया। वो 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए वो ठीक भी हो जाता है, उसके बाद फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं मामला। इतने करोड़ हैं किधर इस वक्त और उनके पास? वैसे नहीं भी है। ये जू वाला काम जो है ना ये पाकिस्तान और ये बाहर भी नहीं होना चाहिए। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक बेहतरीन है? बात है, जू ख़त्म करें सारे। पता नहीं आप लोगों ने, आई एम श्योर आपने मैडागास्कर देखी होगी, 1 2 3 4 5 जितने उसके पार्ट्स थे। मुझे तो वो मूवी हालांकि इट्स हिलेरियस, लेकिन उसमें भी मुझे घबराहट होने लग जाती है कि हाय बेचारे शेर को पता ही नहीं कि तुम्हारी कितनी फिट जिंदगी है बाहर, जो तुम यहाँ पे गुनगुनाते फिर रहे हो, डांस करते फिर रहे हो। सो लेट देम बी, लेट देम गो प्लीज़। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, ये ना मैंने लास्ट टाइम छोड़ दी थी, उसके बाद इसका बहुत एतराज़ करते हुए आया था मैसेज। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स एक जगह पे जमा हुए थे, ऑफ कोर्स चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, फेवरेट कम्युनिटी नो। अच्छा, वो जमा हुए थे और उन्होंने आके ये कहा कि कोई ख़ास हमें ट्रस्ट नहीं है आसिम मुनीर साहब पे, ठीक है, हालात इस तरफ जा रहे हैं, यकीन थोड़ा करना मुश्किल हो रहा है, अनार्की की तरफ जा रहे हैं हालात, ठीक है, फलाना टमकाना, बड़ी लंबी डिटेल उन्होंने उसके अंदर वो की थी। हम इस तरह की बात करें तो सामने तो चुप के ले जाएं जो भी, लेकिन वो ये कह कर आके चले गए थे, क्या उनकी कंसर्न्स वैलिड है? उधर भी ना वो यही था कि उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी जो आपने मिस कर दी। मैं ध्यान नहीं देना चाह रही थी उनकी तरफ ज़्यादा, समझें आप। वो ये थे कि अच्छा अब ये वो मतलब ये जो हैं वेटरन्स, ये पिछले कुछ अरसे से जितने बयानात आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर इनमें से साइड कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वो नेचुरली जो है वो एंटी बाजवा एक स्टांस है। इतना एंटी बाजवा स्टांस होने के बावजूद उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ बात नहीं की। और पता नहीं क्या कहा कि हम ये तो नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई थी एग्जैक्टली, पर बाजवा साहब ने हमें बुलाया था, हमारी उनसे बैठ के बात हुई थी, पता नहीं कितने घंटे मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारी बातें सुनी। सो इस मुल्क में ना वैसे तो ये तमाम लोगों का मसला है, इन लोगों का ज़्यादा है बेचारे ने कोई काम नहीं है कि हमें ना बिठा के हमसे पूछो और फिर हम आपको बताएंगे खजाना, पूछो, ठीक है, इल्म अंदर भरा हुआ है ना, वो उन्होंने बाहर निकालना है। अल्लाह दी कसम वाकई है ना दा मसला नहीं, पूरी कौम दा मसला है। और वो उसमें फिर होता ये है कि वो मतलब जो सुन लेता है ना फिर करे कोई पावे ना ये ना उससे खुश होते हैं कि उन्हें नहीं उन्हें गल सुनी, उन्हें मैंने 4 घंटे बिठाया गल सुनी। अच्छा, इसे ना मैं आपको बताता हूँ ये बड़ा ज़ाती मैं मुशाहिदा कि हमारे यहाँ पे जो एनालिस्ट हजरात है ना, शुक्र है मेरा किसी से ताका नहीं होता, तुम ही हो बस। हाँ, सो ये तज्जियाकारों का बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। कि अक्सर आपने देखा ज़्यादातर इसमें से प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही हो जाते हैं, शुरू में ना भी हो तो कुछ तो होते हैं ना कि वो आते ही वहीं से हैं। अच्छा, ये जो बाद में हो जाते हैं ना उसमें वो पैसा तो एक चीज़ है, वो जो है ना कि मतलब पावर वो दूसरी चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, आपको कहीं से पैसा मिलता है आप उनके लिए काम करो, ये बिल्कुल डोंट गेट अस स्टार्टेड ऑन दिस। हाँ, ये बिल्कुल उसूली बात है, इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं पैसे लेके। हाँ, अच्छा, दूसरा ये पावर जो है ना डंडी पट्टी के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आपसे लोग काम करवा के आपको पैसे नहीं देंगे, आपसे एडवांस लेके भाग जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बदमाश नहीं हो ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, आप कुड़ कुड़ के जीते हो। इसलिए ये भी अगर आपके ताल्लुकात इस तरह के बन जाए ना कि आपको कोई तंग करेगा तो समवन विल टेक केयर ऑफ द अदर गाय, फाइन, ज़बरदस्त, बेस्ट।
इसमें एक तीसरे लोग जो है ना जिनसे मेरा इख्तलाफ है, वो ये है कि ये एकदम से ना तीसरी किस्म के तज्जियाकार होते हैं जिनको सियासतदानों से नफरत हो जाती है, अखीर नफरत। और पीछे रह के क्या फिर करना अच्छा, और वो होता है क्या कि हुआ क्या कि इनको कहीं से पैसे मिले? नहीं। इनको कहीं से कोई ये श्योरिटी मिली कि कोई काम हुआ तो हम करा, नहीं, कुछ भी नहीं। होता ही है कि सियासतदान इनसे बैठ के बातें नहीं करते, ज़्यादा खाने पे बुलाएंगे और खाना खिला के कहेंगे बस ठीक है जाओ। अच्छा, उधर क्या सीन होता है कि उधर वो इनको बुला के ना कहते हैं कि आजकल आपको पता है मुल्क में क्या चल रहा है, तो हम जानना चाह रहे थे कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अच्छा, ये ना उसके बाद कि मेरा ख्याल है, वो एकदम से ना 4 लोग नोटपैड लेके खड़े थे। इनको होता है कि ये क्या हो रहा है, आप जो बता रहे हैं हम लिख रहे हैं। ओए ये तो पाटने वाले हो जाती है कि मैं बताऊंगा, उधर बैठ के 4 लोग लिखेंगे, मेरा विजन आगे ऐसे मुल्क में। उस रात अपन बहुत पिया और मुझे नींद तो नहीं आती होगी, ठीक है, कि हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है। वाह क्यूटी पास जाक नहीं रहते ऐसे लोगों का, एक तो चारों को सुन रहे हैं। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। 20 मिनट्स हो गए, इसके ऊपर मैं नहीं जाती हूँ। आपने वही करना है जो आपको करना चाहिए, रोज करना चाहिए, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे कल। ये पता है इसको ना, ये ना कहा करो एंड में, लोगों के ज़हन में पता नहीं क्या चलता होगा कि गंदी बात नहीं करनी, वो नहीं करना। अरे वो करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।